चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पहले आज का टॉपिक करा दूं, फिर मैं आप बच्चों के कुछ डाउट्स भी लूंगा। अगर हमें याद है तो लास्ट क्लास हमने आपके साथ डिस्कस करी थी पास्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था और ये आपके कोर्स का फंडामेंटल चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब मैंने आपको बताया था मिस्टेक्स होती हैं और उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना होता है, रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई के लिए हम हमेशा यूज करते हैं कैपिटल अकाउंट। इट मींस मैंने आपको बताया था यू ऑलवेज थिंक अबाउट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। हमने दो केसेस भी आपके साथ डिस्कस करे थे। पहला केस था व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तब हमें कैसे ट्रीट करना है, और व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो दो केस होंगे, किस तरह से आपको डील करना है। मैं आपके आज बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट अपनी बुक ओपन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59। पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देता हूं, और क्वेश्चन 59 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ऐसे करते करते आज मैं आपके साथ और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 एक बार रीड करते हैं, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है फ्रेंड्स, मैं उनके लिए और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है इसके अंदर। क्वेश्चन में लिखा है राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन, तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो दे रखी है आपको। रेशो बहुत ध्यान से देखना आप। इनकी रेशो आपको दे रखी है 2:1:2। तीनों पार्टनर्स की रेशो दे दी। और आगे क्या लिखा है, देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। मैं आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। कभी भी लिखा होता है कैपिटल्स फिक्स्ड, मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं बताया, आज की क्लास में सिर्फ इतना बताऊंगा। अगर फिक्स वर्ड लिखा है तो आप हमेशा याद रखना, आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे दोस्तों, वो जर्नल एंट्रीज आप कैपिटल में नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कैपिटल, यहाँ कैपिटल में नहीं करेंगे, आप करेंगे करंट अकाउंट में। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस इतना याद रखेंगे, अगर फिक्स वर्ड लिखा है ऑलवेज एंट्रीज पास इन करंट अकाउंट। क्या होता है अभी सब बताएंगे। ये इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। मिस्टेक पे ध्यान देना, मिस्टेक क्या हुई। चलिए मिस आगे चलते हैं, क्या हुआ। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, for the year ending 31st March 2021, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टेक पे बहुत ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड was credited to them 9%। इंटरेस्ट आपने 9% दे दिया, क्रेडिट कर दिया, इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। यानी देना था 10%, दे दिया 9%। आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे ये जो 9% इंटरेस्ट है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बस इतना बता दो मुझे चैट बॉक्स में। ये जो 9% है दोस्तों, कनिष्का का आंसर सबसे पहले आया है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बस इतना समझ आना चाहिए। वेरी गुड अर्नव, गरिमा, यश, वृंदा। चलिए इतनी बात समझ आ गया आपको, 9% क्या है, ये इनकरेक्ट है। और आगे चलते हैं इसके अंदर। प्रॉफिट, इसका मतलब सर हमारा काम बन गया, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है। केस नंबर 1, मैंने आपको कहा था अगर प्रॉफिट दिया होता है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 2,50,000। और आगे क्या लिखा हुआ है, शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आप याद रखेंगे तीन पार्टनर्स हैं, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख।
इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप समझेंगे। मैं बेस आपका प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आप फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और ये वाला बनाएंगे हम। ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होगा ये हम बनाएंगे करेक्ट, बिल्कुल जो सही है वो बनाएंगे। और फिर हम दोबारा से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, बट ये वाला जो अप्रोप्रिएशन होगा ये गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, करेक्ट हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था, करेक्ट इंटरेस्ट रेट था 10% आईओसी का, और गलती से आपने क्या कर दिया, 9% दे दिया, ये गलत। चलिए फटाफट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इधर आ गया और ये वाला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन गलत है, इनकरेक्ट है। पहले हम सही बनाते हैं, करेक्ट वाला। आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट दे रखा था 2,50,000। नेट प्रॉफिट है 2,50,000। क्वेश्चन यहाँ पे रख देते हैं जरा। 2,50,000 के अंदर अगर हम बात करें आईओसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक था राम, श्याम, मोहन, और 10% निकालना है। आपको पता है करेक्ट कितना है, 10%। तो 10% निकालें हम फटाफट। 3 लाख का 10% हो गया 30,000। 1 लाख का 10% हो गया 10,000। फिर आ गया 20,000। बेटा पहले लॉन्ग कट से चलेंगे फिर शॉर्टकट पे आएंगे। पहले हमेशा लॉन्ग कट से चला करो जिससे आपको क्लियरली दिखे हर चीज। फिर लास्ट में आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। डिविजिबल प्रॉफिट हमारी रेशो क्या थी, रेशो थी 2:1:2। चेक करें एक बार रेशो क्या थी हमारे पास, रेशो थी 2:1:2। चलिए बिल्कुल सही है। अब 2,50,000 में से अगर 30,000 और 40 और 20, 60,000 गए तो कितना बचा। फटाफट कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर 2.5 लाख में से 60,000 गए तो बचे 1,90,000। ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको जरा बांट देते हैं। बेटा आप सब भी मेरी कैलकुलेशन में हेल्प करना जल्दी जल्दी। डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 38,000 इंटू 2। ये आ गया 76,000 और ये भी आ गया 76,000। ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच थी। और करेक्ट अप्रोच से आप मुझे बस इतना बता दें, आर को कितना मिलना चाहिए था। फोकस करें सिर्फ आर पर। आर को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 30 और 76। बेटा आर को मिलेगा 1,06,000। बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर हम स्पीड गेन कर लेंगे। एस को कितना मिलेगा, 10,000 और 38, तो एस को मिलेगा 48,000। टोटल अमाउंट मिलेगा 48,000। लास्ट एम 20,000। 20 और 76, 96,000। और आप एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या सर ये टोटल 2,50,000 आ रहा है, 1,06,000, 48,000 और 96,000। तो ये आंसर हमारा सही आ रहा है। 2,50,000 का नेट प्रॉफिट था जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच। ये सब सही था। अब आते हैं गलत पर। गलत क्या था, गलत था 9%। इसको करते हैं अब जरा, और फिर हम करेंगे कंपैरिजन। कितना प्रॉफिट था, 2.5 लाख, क्योंकि प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हुआ क्या, जो अकाउंटेंट नलायक है उस नलायक ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ 10% उसने कितना दे दिया, 9% दे दिया। 3 लाख की कैपिटल थी, तो 3 लाख का 9% हो गया 27,000। 1 लाख का 9% हो गया 9,000। और 2 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख का कैपिटल हो गया 18,000। ये गलत बना रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बांट देते हैं RSM, 2:1:2 में बांटते हैं जरा। अब मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा।
2,50,000 में से 27,000 माइनस करे, 9,000 माइनस करे 18, तो हमारा जो नेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 196। ऑल्दो ये गलत है, मगर मैं पूरा गलती करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम बांट देते हैं रेशो में। ये आ रहा है 39,200, 78,400 और 78,400। अब चलते हैं सर, गलत में क्या हुआ, ये तो सही था। गलती देखते हैं, गलती में कितना कितना मिला। मेरे साथ फिर से कैलकुलेट करेंगे आर को। पहले हम आर पे ध्यान देते हैं। तो 27,000 स्मृति ने बता दिया, 78,400। आर को मिल रहा है 1,05,400, ये गलत है। फिर दूसरे का देखते हैं, 9,000, 9 और 39,200, 48,200। और लास्ट देखते हैं एम का, 18,000 प्लस 78,400। वेरी गुड स्मृति, 96,400। और अगर आप चाहें तो आप इसको टैली करके देख सकते हैं, क्या सर ये आंसर 2,50,000 आ रहा है? बेटा ये आना चाहिए 2,50,000। हमारा आंसर आ रहा है 2,50,000। इतनी कहानी तो सबने कर ली। अब क्वेश्चन ये है, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। हाँ जी, चलिए अब मेरे साथ मेरी बात समझेंगे। ये गलती से मिल गया, ये गलत है। मैं बहुत आराम से आपको दोबारा से पास एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, बिकॉज ये पेपर का मोस्ट हिट लिस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। 1,05,400 गलती से मिल गया, मिलना चाहिए था 1,06,000। तो 1,06,000 हमारा क्या है, करेक्ट है। इतना मिलना चाहिए था, मिला है सिर्फ 1,05,400। इसका मतलब साफ पता लगता है कितने रुपए कम मिले हैं। बेटा सारे पार्टिसिपेट करें जल्दी जल्दी। एक स्मृति का आंसर आया है, कितने पैसे कम मिले हैं? हार्दिक का भी आंसर आ गया, 600 कम मिले हैं। वृंदा दुआ, वेरी गुड। तो 600 उसको और दे दो। प्लस करने का मतलब आप अकाउंट्स में बताते हैं क्रेडिट। प्लस करने का अश्मीत, वेरी गुड शाइना। प्लस करने का मतलब होता है क्रेडिट। अब दूसरे वाले पे देखते हैं। सर 48 मिलना चाहिए था, गलती से मिल गया 48,200। इसको सर 200 रुपीज ज्यादा मिल गए। ज्यादा मिल गए तो सर वापस ले लो। वापस लेने को अकाउंट्स में बोला जाता है डेबिट। वेरी गुड अभिषेक। ऐसे ही सारे बच्चे फटाफट पार्टिसिपेट करें। पहले देखें कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। चलिए भव्य फटाफट रिप्लाई करो। भव्य 96 थे, मिल गए गलती से 96,400। इसको भी सर 400 रुपए ज्यादा मिल, इससे भी 400 रुपए वापस ले लेंगे। प्रिया, वेरी गुड प्रिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सर यहां से हमारी जर्नल एंट्री बन गई। और एंट्री क्या बनी, एस। अब मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा बिकॉज वहां पे वर्ड लिखा था फिक्स्ड। और अगर फिक्स लिखा होता है तो सब कुछ कहाँ चला जाता है, करंट अकाउंट। एस करंट अकाउंट डेबिट 200। एम्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट 400। टू, टू लिखेंगे आर्ट्स करंट अकाउंट, आर्ट्स करंट अकाउंट। और ये आ गया 600। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। आप नरेशन में लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट। बेटा लॉन्ग कट कभी गलत नहीं होगा, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा ये। बट मैं आपको धीरे धीरे करके इनके शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो पहले ये बताएं, इसमें किसी को डाउट? पहले इतना समझ आना चाहिए, एनी डाउट्स इन दिस? यस और नो में मुझे फटाफट आंसर दें। एनी डाउट्स इन दिस?
एक बच्चे ने कुछ बताया है चैट बॉक्स में, जरा देख लेते हैं क्या। सर एंट्री लिखने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड अभिषेक, फॉर्मेट के साथ करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज। बेटा मैं नहीं बना रहा फॉर्मेट, बिकॉज आप मेरे पेपर नहीं है, आपको बनाना है फॉर्मेट। बढ़िया सा फॉर्मेट बनाएंगे। और किसी बच्चे के डाउट्स नहीं है? मैं अब आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ इसके अंदर। फोकस करें गलती पर, पूरे अकाउंट पे फोकस ना करें दोस्तों, फोकस करें सिर्फ गलती पर। शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कौन सा तरीका है ये शॉर्टकट। कितने पार्टनर्स थे? एक था राम, श्याम, मोहन। एक है राम, दूसरा है श्याम, तीसरा है मोहन। और यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं टोटल। चलिए, राम, श्याम, मोहन और टोटल। अब अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ गलती पर, देना चाहिए था 10%, दे दिया 9%। मैं रिपीट करता हूं, 10 देना था, गलती से 9% तो दे दिया। 9% दे दिया तो क्या करें? किसी को 10 रुपए देने थे, आपने उसको 9 रुपए दे दिए, तो अब आप क्या करोगे? 1 रुपी और दे दोगे। इसका मतलब आप 1% उसको और दे दोगे। और देने का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है? क्रेडिट। बेटा सिर्फ एक ही वर्ड है, फिक्स्ड। जब फिक्स वर्ड लिखा होता है तब आप करंट अकाउंट लिखेंगे, बाकी और कोई भी वर्ड नहीं है। तो मैंने आपको बताया 1% हम और दे देंगे। और देने का मतलब हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब जल्दी जल्दी बताएं, कैपिटल कितनी थी? आर की कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख का 1% हो गया 3,000। एस की कैपिटल थी 1 लाख, इसका 1% हो गया 1,000। 2 लाख का 1% हो गया 2,000। तो हमने क्या करा? हमने सीधा देखा कितनी गलती है और क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 1% और देना था। टोटल बताएं जरा। टोटल आ गया 6,000। और सबसे अच्छी बात, वो इस 6,000 को मान लेते हैं कि दिस इज प्रॉफिट। वो इसी 6,000 को क्या मान लेते हैं कि ये है प्रॉफिट। बस आपने बस एक ही बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि शॉर्टकट है तो कुछ आपको याद करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाली चीज क्रेडिट है तो आप नीचे वाला उल्टा कर देना, बस खत्म कहानी। अगर ये क्रेडिट है तो आप डेबिट कर देना, और अगर ये डेबिट होता तो आप क्रेडिट कर देना, बस रिवर्स करना है, खत्म कहानी। और मैंने आपको बताया ये 6,000 क्या है, इसको हमने मान लिया प्रॉफिट। क्या आप बच्चों को पता है प्रॉफिट की रेशो कितनी थी? 2:1:2। छोटी सी बात है, बस एक ये आपको मैंने कहा, इसको रट लेना। मुझे पता है इसका लॉजिक, बट ऑनलाइन क्लास में बहुत टाइम लग जाएगा इसका भी लॉजिक बताने में। चलिए 6,000 को जरा बांटे। अभी आएगा, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, ये समझ आना चाहिए क्रेडिट क्यों करा है। बस क्रेडिट क्यों करा है ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा देंगे। बस यहाँ रिवर्स करना है आपको। अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे तब समझ आता है। हाँ जी, 2:1:2 में बांटें जरा। 6 को अगर हमने प्रॉफिट मान लिया 2:1:2 में, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,200। ये आएगा 2,400, 1,200 और 2,400। कुछ नहीं करना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। कनिष्का एक और क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। मुझे बताएं, क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड? बेटा क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड? इसमें ध्यान से देखो, इसके अंदर क्रेडिट साइड बड़ी है। ये क्रेडिट साइड कितने से बड़ी है? 600 से बड़ी है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी आ रही है 200 से। और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे डेबिट साइड आ रही है 400 से। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी? एम करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट, टू आर करंट अकाउंट 600। और हमने इतनी मेहनत करके ये आंसर निकाला था दोस्तों, इतना लंबा करके हमने ये आंसर निकाला था, और ये इसका शॉर्टकट तरीका है। इस 6,000 को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने आपको पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात रटवाई, मैंने कहा बस इसका उल्टा कर देना। मैंने आपको शॉर्टकट क्यों बताया, रीजन आप समझें, टाइम आपका सेव होगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा था शो योर वर्किंग्स क्लियरली, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, वर्किंग नोट्स क्लियरली, दिस इज ऑल्सो वर्किंग नोट्स, ये भी वर्किंग नोट्स हैं और हमने साफ साफ दिखाया है। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको बोर्ड में, बट स्कूल के अंदर कई बार इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। टीएस देवाल सर ने कुछ और भी मेथड यूज किया हुआ है, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये 1% कैसे आया, पहला क्वेश्चन, ये 1% कैसे आया। किसी को 10 रुपए देने थे, आपने गलती से उसको 9 रुपए दे दिए, तो आप क्या करोगे, आप उसको 1 रुपी और दे दो। 10 देने थे, 9 तो आपने दे ही दिए हैं, 1 रुपया और दे दो, तो मैंने 1% और दे दिया, और इसे क्या बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है। बस इसका रिवर्स करना था नीचे। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, एक दो बच्चों का और भी डाउट है, आपको फिर क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ध्यान से। हम आते हैं आप ही के बुक के क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्का, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, और भी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से डाउट पूछा था, तो ये तो हमने आपको उसका शॉर्टकट बताया। आइए बुक का एक और क्वेश्चन करते हैं, और जिसके अंदर अब हम सीधा शॉर्टकट लगाते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58, मैं साहिल क्वेश्चन जनरल एंट्री का दोबारा से कोई कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं 58, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर कराऊंगा क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं आराम से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे दोबारा से। राम, मोहन एंड सोहन लॉसेस इक्वली, तीनों पार्टनर्स इक्वली बांटते हैं। बेटा पेपर में टाइम सेव करना है, शॉर्टकट यूज करो या लॉन्ग कट यूज करो, टाइम सेव होना चाहिए बस। जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल्स भी दे रखी है। कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,20,000, 90,000 और 60,000। सिर्फ गलती पे आ जाते हैं सीधा। गलती लिखी है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 6% इंस्टेड ऑफ 5%। मुझे बस इतना बता दो करेक्ट कौन सा है दोस्तों, करेक्ट कौन सा है ये बता दो बस आप, करेक्ट इंटरेस्ट कौन सा है, करेक्ट। इंग्लिश पढ़ के बस इतना पता लग जाए करेक्ट कौन सा है। चलिए आपको ये सारी बातें तो क्लियर है, बेटा कुछ बच्चों को यही नहीं पता लगता करेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है 6%, तो करेक्ट है 5% और इनकरेक्ट हो गया 6%। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप ये बताएं, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या प्रॉफिट गिवन है, सो आंसर इज नो, प्रॉफिट गिवन नहीं। मैं सीधा शॉर्टकट लगाऊंगा, जरा देखें पार्टनर्स के नाम क्या थे मेरे साथ, अब दोबारा से समझेंगे सारे बच्चे। शॉर्टकट, राम, मोहन, सोहन, और टोटल। मुझे एक बार बस इतना बता दो, 5%, 5 रुपए देने थे, 5 रुपीज देने थे, गलती से 6 रुपीज दे दिए, क्या करूं, 1 रुपी और दे दूं या उनसे वापस ले लूं। आस्था का आंसर बड़ी जल्दी आ गया, वेरी गुड प्रिया, आस्था। बेटा 1% क्या करूं, बस इतना बता दो, 1% और दे दूं या वापस ले लूं। बच्चे कह रहे हैं सर वापस ले लेना। कनिष्का ध्यान से देखेंगे आपका डाउट, 1% क्या करेंगे, वापस लेंगे, वापस ले लो, वेरी गुड। हार्दिक कह रहा है ऐड कर दो, बेटा ऐड नहीं करना हार्दिक, गड़बड़ कर रहे हो।
बेटा 5 रुपए देने थे, गलती से 6 रुपए दे दिए हैं, ज्यादा दे दिए हैं, और थोड़ी दोगे, वापस लोगे, माइनस करोगे। माइनस का मतलब होता है डेबिट। तो दो बच्चों ने आंसर भी बता दिया, वासु और तरुण, वेरी गुड। चलिए फटाफट करते हैं, बच्चों ने आंसर बता दिए हैं। बस कहानी खत्म। कैपिटल आपके सामने दे रखी है, कैपिटल है 1,20,000, 1,20,000, 90,000, 60,000। आइए जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। हाँ जी, 1,20,000 का कितना हो गया, 1200, ये हो गया 900, और ये हो गया 600। और आप मुझे बताइए टोटल कितना होगा, 9 और 6 15 और 12 2700। और मैंने आपको कहा प्रॉफिट नहीं गिवन, तो आप इसी 2700 को मान लेंगे ये प्रॉफिट है या लॉस है। बस एक छोटी सी बात मैंने आपको याद करवाई थी कि अगर ये डेबिट होता है, लेकिन बच्चों को डाउट था, बहुत ध्यान से मैंने एक छोटी सी बात याद कराई थी, अगर क्रेडिट है तो उसका उल्टा कर देना, और डेबिट है तो इसका उल्टा कर देना, बस और कुछ नहीं करना, क्रेडिट कर देना बस। रेशो आपको पता ही है, रेशो क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशो थी 1:1। बस छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है आप कि हमने उल्टा क्यों करा, बस खत्म। और सारे बच्चों ने, वासु वासु सब बच्चों ने आंसर बता दिया। जल्दी जल्दी जरा इस प्रॉफिट को बांटे। 2700 को अगर हम बांटते हैं तो ये आएगा 900, 900, 900। दोस्तों खत्म। लो सर, जल्दी बताएं, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही। यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। अश्मीत कौर का भी आंसर आ गया, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है। कनिष्का आपका और साहिल आपका। बेटा इज इट क्लियर हमने कैसे सॉल्व किया, कनिष्का एंड साहिल, आप दो बच्चों के डाउट्स थे, समझ आ गया ये क्या किया है हमने। यस, चलिए। बस अब कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, अभी सब आ जाएगा सेग्नेव। बिल्कुल, कुछ मेथड्स ग्रेवाल सर की बुक में इजी हैं, मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा, डोंट वरी। हम एंट्री करते हैं आर्स। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं करंट अकाउंट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बेटा डेबिट साइड ज्यादा थी, इसलिए मैंने आर को क्या करा है, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। जो चीज ज्यादा होती है आपको बस वही लिखनी है। बच्चे का डाउट क्या है, एक बार देख लेते हैं। राम को हमने क्या करा है, डेबिट। आर का डेबिट और दूसरा क्रेडिट क्यों। बेटा प्रीत एंड समृद्धि, मुझे आपका डाउट समझ नहीं आया कि हमने अलग अलग क्या कुछ। बेटा क्या क्वेश्चन कुछ गलत है, आंसर अलग आ रहा है, बच्चे कुछ और कहना चाह रहे हैं। कहाँ गया, डेबिट आर एंड क्रेडिट सोहन। बेटा आंसर तो हमारा सही आ रहा है। समृद्धि और प्रीत, जिस बच्चे ने पूछा था, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। क्या डाउट है आपको इसके अंदर, ये डेबिट साइड है, आंसर करेक्ट है। एडजस्टमेंट एंट्री मैंने कर दी है, बस ये जो साइड बड़ी होती है वो लिखना होता है आप। मैं आप दोनों बच्चों का डाउट समझ नहीं पाया कि आपने पूछा क्या है। प्रीत आर का डी आर और दूसरा सी आर क्यों। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट का क्या रोल है, बेटा जो डेबिट होता है इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। आप कह रहे हो कि सर ये डेबिट का क्या रोल है, डेबिट का मतलब होता है इसे डेबिट किया जाता है। और जैसे ये क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब होता है इसे टू में लिखा जाता है। ये डी आर कैसे आया, ये तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले सी आर क्यों आया था, अब यहाँ डी आर डेबिट क्यों आया है। डी आर का मतलब डेबिट, यहाँ क्यों आया उसके पीछे लॉजिक है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उस क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्या कोई डाउट बचा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा।
आराम आराम से करो, ये मोस्ट। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 55। एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर। क्रेडिट का क्या करना है, डेबिट का क्या करना है, कोमल अभी आ जाएगा, डोंट वरी। डेबिट क्रेडिट का मतलब बताया था, प्लस माइनस होता है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन को भी जरा पढ़ लेते हैं। रिया, मोना, निशा आर पार्टनर्स और उनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। गलती पे जरा ध्यान देंगे। प्रॉफिट दे रखे हैं आप लास्ट 3 इयर्स के, 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने कितने प्रॉफिट्स हैं? 1,40,000, 84 और 1,06,000। 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और उनकी रेशो दे रखी है। अभी तक गलती का नहीं पता। गलती पे जरा देखते हैं सर, गलती क्या करी है। और सर गलती को हम जरा रेड से कर देते हैं मार्क। गलती क्या करी है? मिस्टेक करी है दीज प्रॉफिट्स। इट मींस तीनों साल के प्रॉफिट्स बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दोस्तों 3 साल के प्रॉफिट आपने गलती से बराबर बराबर बांट दिए। इसका मतलब अगर हम रेशो थी 3:2:1, गलती से बांट दी इक्वली। जरा मैं इन फिगर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले तो हम ये लिख लें कि सर इसमें करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। बहुत सिंपल गलती थी। करेक्ट थी, इनकी रेशो थी 3:2:1। गलती से क्या करा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इन्होंने बांट दिया 1:1:1। खत्म कहानी। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन पार्टनर्स थे। एक है रिया, मोना एंड निशा। पहले आप सही कर दो। आप अगर प्रॉफिट बांटते, बेटा ये 3 साल के प्रॉफिट हैं, अलग अलग साल क्या करेंगे, एक साथ प्लस कर लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तीनों साल के प्रॉफिट प्लस करो, एक साथ खत्म करेंगे। तीनों साल का प्रॉफिट आ रहा है 3,30,000। हमने पूरा कर दिया 3,30,000। तीनों साल का प्रॉफिट आया 3,30,000। अब आप मुझे एक बात बताइए, करेक्ट का मतलब क्या होता है? आप प्रॉफिट देना चाहते हैं। अगर आप 3,30,000 का प्रॉफिट बांट दें, यहाँ लिख देता हूं टोटल 3,30,000 का प्रॉफिट है और मैं ये करेक्ट बांटना चाहता हूँ। करेक्ट प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, ये बता दो। प्रॉफिट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? आस्था ने आंसर दे दिया है। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, प्लस होता है, प्रॉफिट मिलता है। और ये है करेक्ट रेशियो। वेरी गुड कोमलप्रीत। तो जरा बांटे 3:1 के अंदर, डिवाइड बाय 6। इसको मिलेगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट बांट रहा हूँ, इसे मिलेगा 55,000, इसे मिलेगा 1,10,000 और इसको मिलेगा 1,65,000। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने करेक्ट प्रॉफिट को बांट दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब सही था। अब सर ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। गलत का मतलब वापस ले लो। बेटा जो गलत होता है वो उनसे वापस ले लो, डेबिट कर दो। कितना प्रॉफिट था? 3,30,000। आप खुद सोचो, हर बार इन्होंने गलती से, अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ आता, आप ये सोचो, इन्होंने हर बार गलती से कितना कितना पैसा बांट दिया, इतना इतना पैसा बांट दिया। लॉजिकली बात चलेंगे जरा। गलती से इसको 1,10,000 रुपए दे दिया इक्वली, मिलना चाहिए था 165। इसका मतलब मुझे इसको और कितना पैसा देना पड़ेगा? मुझे इसको और 55,000 रुपीज देने पड़ेंगे। 55,000 रुपीज और देने पड़ेंगे। स्मृति कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और मैं यही चीज आपको यहाँ समझा रहा था। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट कर दो। यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली साइड बड़ी है। ये वाली कौन सी साइड है? ये साइड है डेबिट साइड।
तो वापस ले लो इससे पैसे, कितना पैसा वापस ले लो। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनी? करेक्ट एंट्री बनी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे गरिमा आपका डाउट था, होप अब क्लियर हो गया होगा। 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 55,000। खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आपको डेबिट क्रेडिट समझ आना चाहिए। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर और भी बड़े सारे टेक्निकल पॉइंट्स हम कवर करते हैं आपके साथ, और वो क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, आई थिंक आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इस लास्ट क्वेश्चन को जरा आराम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। अब उससे पहले मैंने आपको बताया था ये लास्ट टॉपिक है, तो इसके अंदर पुराना कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 में बात करते हैं, इसमें पुराना कुछ भी आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, याद करो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल। यानी सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? ओपनिंग कैपिटल। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज दोबारा से कर लेंगे। और इस कैपिटल पे फिर आप क्या कैलकुलेट करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा एक पुराना कॉन्सेप्ट था, याद रखना। अगर क्लोजिंग कैपिटल है देन यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, एंड ऑन दैट बेसिस यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 66 है। जरा एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि सर पेपर में क्लोजिंग दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा देखते हैं। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी अटेंटिव। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मोहन विजय अनिल आर पार्टनर्स, मैं इसको जूम कर देता हूं जरा। देयर बैलेंसेस, बैलेंसेस दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट्स के, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। कितना कितना दे रखा है? 30,000, 25,000। एक की 30,000 है, एक की 25,000 है, और एक दे रखी है 20,000। अगर मैं सिर्फ इतनी ही लाइन पढ़ता हूं तो मुझे कहीं से नहीं पता लग रहा कि सर ये बैलेंसेस ओपनिंग है या क्लोजिंग है, मुझे नहीं पता लग रहा। बस इतना पता लग रहा है कि सर ये बैलेंसेस है, और ये नहीं पता लग रहा कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब चलते हैं आगे, इस लाइन को पढ़ना बहुत ध्यान से। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, कौन से अमाउंट्स की बात कर रहे हैं? ये इन अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट्स की। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, ध्यान से देखते हैं। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24,000। प्रॉफिट जो है 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio। इसका मतलब सर ये जो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, इनके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। बेटा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, और प्रॉफिट पता है कब निकलता है? प्रॉफिट निकलता है ईयर एंड में। इसका मतलब सर ये जो बैलेंसेस दे रखे हैं, ये बैलेंसेस ईयर एंड के हैं। ये कौन से बैलेंसेस हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। आपको पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि मैंने इसे क्लोजिंग बैलेंस क्यों लिखा। बिकॉज इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? क्रेडिट हो चुके हैं, और प्रॉफिट आता है ईयर एंड पे। बेटा पहले मुझे ये बताएं कि क्लोजिंग वाली बात समझ आई आप? क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लोजिंग बैलेंसेस जल्दी जल्दी बताएं मुझे। नो सर, बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर क्लियर नहीं है।
बेटा इस लैंग्वेज को पढ़ें दोबारा से, कुछ बच्चों को क्लियर है। ये जो बैलेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे सारा झगड़ा है। ये बैलेंसेस जो है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, यहाँ लिखा है इन अराइविंग एट दीज बैलेंसेस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो प्रॉफिट है हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। प्रॉफिट हमेशा लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका मतलब कैपिटल भी क्या हो रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस है। इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस है इसमें, यानी हमारा ये वाला आपको तरीका यूज करना पड़ेगा। और जरा इस तरीके को हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 3 पार्टनर्स हैं हमारे। द मेन कहानी वही थी जो मैंने आपको रीड करके बताई थी। कैसे पता चलता है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? मोहन, विजय और अनिल। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर प्रॉफिट होता है प्लस और ड्राइंग्स होती हैं माइनस। एक नॉर्मल होता है तरीका हमारा, और ऐसा करने के बाद फाइनली आप पहुंच जाते हो क्लोजिंग कैपिटल पर। बस यहाँ पे कहानी कुछ उल्टा है। आपको अब ये दिया हुआ है क्लोजिंग और आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग। यानी सब कुछ आपने रिवर्स करना है। तो क्लोजिंग कितनी कितनी दे रखी है एक बार देख लेते हैं। क्लोजिंग दे रखी है 30,000, 25,000 और 20,000। ये इनकी क्लोजिंग है क्योंकि इसमें प्रॉफिट आ चुका है 30, 25 और 20,000। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट है 24,000, जो इनकी प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। प्रॉफिट रेशियो सर पता नहीं, अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, इक्वली। 24,000 का प्रॉफिट है और मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8,000, 8,000, 8,000। अब आगे और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं। ड्राइंग्स भी दे रखी हैं आपको। 5,000 मोहन की हैं, 4,000 विजय की हैं। 5, 4 और अनिल की कितनी है? अनिल की है 3,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 5,000, 4,000 और 3,000। ये ड्राइंग्स है। याद रखना आपको रिवर्स जाना है बेटा, रिवर्स जाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप मेरी हेल्प करोगे, एम की ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी? टेक योर टाइम एंड टेल मी एम की ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी। कोमलप्रीत का आंसर आ गया, जल्दी से आप भी सारे बच्चे मुझे बताएंगे एम की कैपिटल कितनी आएगी। बेटा जो माइनस है उसे प्लस कर देना, जो प्लस है उसे माइनस कर देना, उल्टा जाना है साइन रिवर्स कर देंगे। तो ये आएगी 27,000। वेरी गुड अभिषेक तरन। वी के बारे में बात करते हैं, वी की कितनी आएगी? प्लस माइनस का गेम खेलना है और ये आएगी 21,000। मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर रटना है तो आप रट सकते हैं। ड्राइंग्स को प्लस कर देना और प्रॉफिट को माइनस कर देना, और यहाँ पे चलें तो यहाँ पे आ रहा है 15,000। चलिए ऑलमोस्ट बच्चों को ये बात समझ आ गई। और ये हमारी कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। याद रखना ओपनिंग कैपिटल पे हम क्या निकालेंगे? आईओसी। इतनी पहली बात तो इतनी समझ आ गई। अब और आगे चलते हैं, इन गलती क्या करी है, गलती पे जरा चलते हैं। सब्सिक्वेंटली पता चला, बाद में पता चला फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस। बेटा कुछ गलतियां पता लग गई, कुछ ओमिशन हो गया, डालना भूल गए। क्या क्या ओमिशंस पता लगे आपको? अब गलतियों पे आ जाते हैं। पहली गलती, पहली गलती इन्होंने क्या करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था बट नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, गलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, पार्टनर से लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया। दो दो गलतियां करी हैं। पहली गलती, दूसरी गलती, दो दो मिस्टेक। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। बेटा स्पीड से करेंगे, आप अपने लेवल पे करेंगे, मैं अपने लेवल पर। फटाफट हम बनाते हैं। प्रॉफिट कितना है? 24,000। जल्दी जल्दी लॉन्ग कट अब हम यूज कर सकते हैं।
और टाइम बचा तो फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है करेक्ट और इनकरेक्ट, बस कुछ नहीं करना। ये है हमारा करेक्ट, पहले सही बनाते हैं फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या गलती करी। ये मैं बना रहा हूं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 24,000। सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ था मोहन, विजय, अनिल, कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं, 250, 200 और 100। अब निकालते हैं आईओसी। आईओसी था 10%, अगर हम सही बनाते तो आईओसी देते, बट ओपनिंग कैपिटल पे ओपनिंग कितनी थी याद है आपको, 27,000। 27,000 का 10% होता है 2,700। तो ये मैंने तीनों की क्या निकाल दी, इंटरेस्ट निकाल दिया। 27,000, 21,000 और 15,000। कौन कौन थे ये, मोहन, विजय और अनिल। खत्म क्वेश्चन। लास्ट में आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट और आप उनको बांट दोगे इक्वल रेशो में, 1:1:1। ये हमने बिल्कुल सही बना दिया। अगर हमें बनाने को बोलते तो हम ऐसे बनाते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चेक करें टोटल कितना आ रहा है, 24,600। मुझे फटाफट बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। 24,600 माइनस, -2,700 -2,100 -1,500, ये आ गया 18,300 डिवाइड बाई 3। दोस्तों ये आ रहा है 6,100, 6,100 और 6,100। अब हमें पहले ये चेक करना है, अगर हम प्रॉपरली बनाते तो एम को कितना मिलता, वी को कितना मिलता और ए को कितना मिलता। बहुत आसान तरीका है, ये पैसा मिलता है इसलिए प्लस कर देना, प्रॉफिट भी मिलता है प्रॉफिट भी प्लस कर देंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम वापस ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है हम पार्टनर से वापस लेते हैं, तो बस माइनस कर देना, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 2,700, 6,100 आराम से देख लेते हैं, 2,700 प्लस 6,100 और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर देते हैं, माइनस, -250। तो फाइनल आंसर आ रहा है 8,550। इतना पैसा इसको मिलना चाहिए था, ये सही पोजीशन है एकदम। अब चलते हैं वी पे। 2,100, 6,100 माइनस -200, ये आ गया, इसको मिलना चाहिए था 8,000। ए का आप सब बच्चे बताएंगे जल्दी से, ए का 1,500, 6,100 -150। बेटा जल्दी बताओ ए का कितना आ रहा है, और चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर हमारा मिला के 24,000 आ रहा है। यस, 24,000 आ रहा है। अब बनाएंगे इनकरेक्ट। बेटा आप सबको समझ आ रहा है कि मैं अकेला समझाया जा रहा हूँ अपने आप को? तो मुझे डाउट लग रहा है सारे बच्चे इतने सीरियस बैठे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या चल रहा है ये? एक बच्चे ने, दो, तीन, चार बच्चों ने आंसर दिया है यस। बेटा मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, 12th क्लास का अकाउंट्स फंडामेंटल। ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस? कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि सर क्या क्या करते रहते हो, कभी प्लस कभी माइनस। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए, गलत किया, अकाउंटेंट ने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए, बस सीधा प्रॉफिट बांट दिया, डिविजिबल प्रॉफिट सीधा बांट दिया एम, बी और ए। कितना प्रॉफिट है बताएं आप मुझे, 24,000 है। ना आईओडी दिया ना आईओसी लिया, सीधा 24,000 बांट दिया इक्वल रेशो में, 8,000 8,000 8।
इट मीन सर ये गलत है। क्या क्या गलत है? गलती से 8,000 चला गया, 8,000 चला गया, 8,000 चला गया। बस अब आपने एडजस्टमेंट करना है। अब आप सब बच्चे मुझे जल्दी से बताएं, एडजस्टमेंट्स करनी है हमने। ये गलत है, ये सही है। 855 मिलना था, मिला सिर्फ 8,000 है। तो आप 550 और दे दो, क्रेडिट कर दो। इसको मिलना चाहिए था 7450, गलती से ज्यादा मिल गया तो वापस ले लो। फाइनली आंसर हमारा क्या हुआ? इज कैपिटल अकाउंट। ए मतलब अनिल। अनिल का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे 550 से। वेरी गुड। टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। खत्म कहानी। बेटा ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे मेथड्स करा दिए हैं। शॉर्टकट मेथड में एक छोटी सी बात है जो मैंने अभी तक आपको बोला है कि याद कर लेना। बाकी उसका भी मैं लॉजिक आपको जरूर बता दूंगा, बट फेस टू फेस क्लासेस में बता पाऊंगा लॉजिक। तो ये हमने आपके साथ सारे मेथड कर लिए। पर आज मैं आपको बुक के बड़े सारे क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में। बेटा एटलीस्ट ट्राई जरूर करना, जहां भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर।